चालू। चलो भाई, कल क्या पढ़ा था? पाठ का क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलो अच्छा देखो, कल पढ़ा था, पाठ का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसमें पहला क्या पढ़ा था? ओस्टर्ड का प्रयोग। ओस्टर्ड के प्रयोग में कब दिया था? 1920 ईस्वी। मतलब कि जो ओस्टर्ड नाम के वैज्ञानिक थे 1920 ईस्वी में एक प्रयोग प्रस्तुत करते हैं। उस प्रयोग में क्या बताया जाता है कि जैसे कोई परिपथ है, ठीक है, जैसे क्या है, कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है, परिपथ को बढ़ा दिया गया। परिपथ के पास में क्या रखते हैं? चुंबकीय सुई को रखा जाता है, यानी इधर देखो कि ओस्टर्ड के प्रयोग, ओस्टर्ड ने अपने प्रयोग में 1920 ईस्वी में क्या बताया था कि जब परिपथ में लगी कुंजी को खुला रखा जाता है, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, तो उसके पास में रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती। और जब कुंजी को बंद कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, और ये चुंबकीय सुई क्या होती है? ऐसे होती तो ऐसे हो जाती। क्या होती है? चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। दूसरा पॉइंट ये लिखा था, जब कुंजी को बंद कर दिया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और उसके पास में रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। और जब धारा को बढ़ाते हैं तो विक्षेप बढ़ जाता है, परिपथ में धारा को घटाते हैं तो विक्षेप घट जाता है। और जब परिपथ में लगे टर्मिनलों को बदल दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है? माइनस, इसको प्लस कर दिया जाता है, तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो इसका विक्षेप भी उल्टा आता है। ठीक है, यही तो लिखा था लास्ट वाले पॉइंट में, क्या कि परिपथ में लगी बैटरी के टर्मिनलों को बदल दिया जाता है और कुंजी को बंद कर दिया जाता है, तो परिपथ में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और उसके पास में रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत आता है। समझ गए ना? इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला था कि जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका मतलब क्या है कि जब किसी चालक तार में धारा आई को प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? फिर देखो, चुंबकीय क्षेत्र में क्या लिख रहा है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव होता है, उस पूरे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब भाई ओस्टर्ड साहब ने ये तो बता दिया कि किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस प्रयोग से यही मालूम चला कि जब कुंजी बंद थी तो कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती थी, और जब धारा प्रवाहित होती तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती थी। तो इससे ये पता चलता है कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन इनसे पूछा गया कि ये बताओ भाई कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा, कहां तक होगा, तो ये नहीं बता पाए। ठीक है, इसके लिए बायोसेवर्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया। ठीक है, क्या बताया कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा को प्रवाहित करते तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, चलो बायोसेवर्ट का नियम देखो। देखो बायोसेवर्ट के नियम, इन्होंने क्या किया कि एक ऋजुरेखीय चालक तार लिया। इस चालक तार को देखो, इसने ऐसे बनाया, क्या लिया है? एक ऋजुरेखीय चालक तार इस टाइप से। ठीक है, और इस चालक तार में क्या प्रवाहित किया? विद्युत धारा। अभी पढ़ चुके हो क्या? जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
अब मान लो यहाँ पर तुम्हें ज्ञात करना है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बताना है कि बताओ कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होती है, लेकिन अभी मालूम नहीं, अभी मालूम चल जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के नियम पढ़ना है, ठीक है। पढ़े थे दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये सब है इसी पार्ट में, ठीक है। देखो चुंबकीय क्षेत्र हमें कहां पर ज्ञात करना है, इस चालक तार के कारण ये बिंदु P पर ज्ञात करना है। मान लो इस साइड भी होगा चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लो क्या है P डैश, मान लो उसको P माना क्योंकि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये P डैश है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। तो बायो-सेवर्ट नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया कि ये मान लो एक छोटा सा लघुखंड अवयव, मतलब हम इस एक छोटे से हिस्से का क्या ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। कितने का, एक इस छोटे से अवयव का, इसको डीएल से लिखा जाता है। कोई भी छोटी चीज हो तो उसको डी लगा के लिखा जाता है, लिखते नहीं थे जैसे उसमें लिखा जाता था। माना एक छोटे से पार्ट 2 में विद्युत जब क्षेत्र की तीव्रता, माना एक छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है, ठीक है। समाकलन लगा क्या करते थे, पूरे पृष्ठ का निकाल लेते थे, याद है कुछ गॉस के नियम में करते थे ना, कि माना एक छोटे से पृष्ठ का, छोटे से पृष्ठ के कारण छोटा सा विद्युत फ्लक्स, और समाकलन लगा देंगे तो पूरे बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। ऐसे इसी हिसाब से इन्होंने भी बताया कि एक छोटे से टुकड़े का, मतलब इस चालक तार के छोटे से हिस्से का हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और समाकलन लगा के पूरे चालक तार का निकाल देंगे, ठीक है। और इस जगह मान लिया कोण मान लो, इन्होंने क्या बताया, इसलिए क्या लिखना है, नंबर 1 नंबर डाल के। पहली बात तो ये लिख देना जो स्टूडेंट साहब ने बताया था कि जब किसी चालक तार में I एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भाई यही तो मालूम चला, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही, यहाँ पर चुंबकीय सुई रखी होती तो विक्षेपित होती कि नहीं होती, ठीक है। तो सेम उसी टाइप से करना है। तो देखो उन्होंने क्या बताया, क्या लिखना है पहले, जब किसी ऋजुरेखी चालक तार में I एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो चालक की निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक। कौन सी बात, नंबर 1, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो चालक में बहने वाली धारा क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जब इस चालक तार में धारा को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। यही तो आ रहा था, विक्षेप बढ़ रहा था उसमें कि भैया कि जब इस चालक तार में क्या करेंगे, धारा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है। ये निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के, धारा को घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, ठीक। निर्भर करता है कि नहीं चुंबकीय क्षेत्र पर। और नंबर 2 इसको ऐसे लिख देना, समीकरण 1 नंबर 2 क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र लघुखंड अवयव dl के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। मतलब इतनी जगह का, इतनी इस चालक तार की एक छोटी सी लंबाई का यहाँ पर क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो कम आएगा, और जब इसका मान बढ़ा देंगे, इतनी दूरी का ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा आएगा। निश्चित है भाई, इस चालक तार में, पूरे तार में धारा प्रवाहित हो रही है, पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, एक छोटी सी जगह के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पता करेंगे तो कम आएगा, और एक बड़ी लंबी दूरी के हिसाब से तय किया जाएगा तो ज्यादा आएगा, निश्चित है ना, ठीक है। भैया चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लघुखंड अवयव dl के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मान जितना बढ़ जाएगा इसका भी मान उतना बढ़ जाएगा, ठीक। नंबर 3 जो चुंबकीय क्षेत्र होता है चालक में, चुंबकीय क्षेत्र होता है जहां पर ज्ञात करना है वहां तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम कहते हैं, देखो इधर ये मान लो एक चुंबक रखा है,
मान लो धारा है, धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है, और धारा प्रवाहित हो रही, हम कहते हैं ये एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। बताओ कहां पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होगा? ए में होगा, ठीक है। ए में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होगा, और डी में क्या होगा? सबसे कम होगा। मतलब दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? घटेगा, ठीक है। यही तो व्युत्क्रमानुपाती भी कहता है ना, कि जितना आर का मान बढ़ जाएगा, जहां पर तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ये दूरी क्या होगी? ये वाली आर है, ठीक है। ये वाली दूरी क्या होगी? आर होगी। बना देते, ठीक है। मतलब ये जितना आर का मान बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही घट जाएगा। नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो कोण बन रहा है, नमस्ते, इस कोण के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, ठीक है। थीटा का मान जितना अधिक होगा, उतना मान चुंबकीय क्षेत्र का भी अधिक होगा। भाई इस जगह साइन 30 रखोगे, साइन 30 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 30 में देखो ये आधा है, 1/2, साइन 90 में क्या है? ज्यादा। मतलब थीटा का मान जितना बढ़ जाएगा, उतना ही मान चुंबकीय क्षेत्र का भी बढ़ जाएगा। इसमें साइन थीटा ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। और क्लास 11 में पढ़ा था क्या? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि सदिश गुणनफल होगा तो इसके साथ में सदैव साइन थीटा आएगा, और जो अदिश गुणनफल होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसके साथ में सदैव क्या आएगा? cos थीटा आएगा। इसीलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया है? साइन थीटा का, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश के साथ में साइन का प्रयोग करते हैं। आ गया ना? अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 कामा समीकरण 2 कामा समीकरण 3 को मिलाने पर यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 कामा 2 कामा 3 तथा 4 को मिलाने पर, जब इसको मिला दिया जाएगा तो क्या होगा? डी बी अनुक्रमानुपाते आई डीएल, और ये साइन थीटा भी ऊपर होगा, अपान में क्या होगा? आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको इस साइड लिख रहे, तो इधर देखो, डी बी अनुक्रमानुपाते आई डी एल साइन थीटा अपान क्या है? आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा तो एक नियतांक लग जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। और ये डी, इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक है। और कई होते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है मात्रक। तो ये हो गया। नीचे क्या लिख लेंगे? म्यू नॉट एक नियतांक है, म्यू नॉट एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते थे, ठीक है। अब देखो एक बार और नियम पूरा हो गया। क्या लिखेंगे? बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, बैठ जाओ। इसमें क्या देखो, ओस्टर्ड साहब ने क्या बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करेंगे तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बायो सेवर्ट क्या बताएंगे कि कहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। कि यहाँ पर 20 टेस्ला, यहाँ पर 30 टेस्ला, बिल्कुल पास में 40 टेस्ला, ठीक है। तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि जब किसी चालक तार पर
जब किसी चालक तार पर आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो चालक की निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या है? चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा कि नहीं? धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, धारा घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र लघु खंड अवयव डीएल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक से जहां पर ज्ञात करना है वहां तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, समीकरण 2, 3 तथा 4 को मिलाने पर जब मिला दिया जाए जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा। देखो डीपी लिख दिया, आई एडीएल और साइन थीटा ये ऊपर है ना, ये देखो अपान में है तो इन तीनों को ऊपर लिख दिया जाएगा। आइडियल साइन थीटा ये देखो अपान में है ना नीचे, तो इसको नीचे लिख दिया जाएगा। जब इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा क्या? म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई। बस ये तुम्हारा सूत्र हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे। किसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है? इस छोटे से खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी है। ठीक, अब पूरे का निकालना होगा तो समाकलन लगाएंगे, बस उसी प्रकार से हल कर लेंगे। ठीक, जिसे पार्ट 2 में किया जाता है। समझ गए ना? बस dv बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। म्यू नॉट एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। आ गया समझ में? आए एक बार और सुन लो, क्या लिखेंगे? जब किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो चालक की निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र लघु खंड अवयव के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र चालक तार से जिस बिंदु पर ज्ञात करना है वहां तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को मिलाने पर dv बराबर आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। dv बराबर ये लिख दिया गया है, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा? एक नियतांक म्यू नॉट अपान 4 पाई। बस इतना ही लिख देना है पेपर में। ठीक, समझ में आ गया ना? चलो अच्छा ये हेडिंग लिखो। ये चित्र बनाओ पहले, ये चित्र पहले बना दो इसी साथ। ये भैया इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है इंटर में। चित्र खाली बनाओ। सबको बन जाने बोले लिखो। जब किसी चालक तार में, कैसा भी चालक तार, जब किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं
तो चालक के चारों ओर, तो चालक के चारों ओर, तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जो चालक की, जो चालक की, जो चालक की निम्न बातों पर निर्भर करता है, जो चालक की निम्न बातों पर निर्भर करता है, जो चालक की निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब नंबर डाल के लिखना। नंबर एक, नंबर एक को पहले लिखो, उसके बाद लिखो। नंबर एक में लिखो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा, चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो नीचे क्या करना, नीचे ये बना लो, समीकरण एक लिख लेना, ठीक। ये नंबर नहीं डालना, नंबर ऊपर डाल। डीबी अनुक्रमानुपाती I समीकरण एक, इसे बना लो, बन गया ना। अब नीचे नंबर दो लिखो, नंबर दो, नंबर दो लिखो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लघु खंड अवयव, चुंबकीय क्षेत्र लघु खंड अवयव, कोष्टक में डीएल लिख लेना। चुंबकीय क्षेत्र लघु खंड अवयव, कोष्टक में डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बना लो, डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल समीकरण। ठीक है। नंबर तीन लिखो, नंबर तीन में लिखो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चालक से, चालक से, चालक से जहां पर, चालक से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, चालक से जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, वहां तक की दूरी, वहां तक की दूरी r, वहां तक की दूरी कोष्टक में लिख लो r, वहां तक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वहां तक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वहां तक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लिख लो डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r², डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। लिख गया। 4 नंबर लिखो, देखो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, लिख लो डीबी
अनुक्रमानुपाते साइन थीटा। अब बस उसके नीचे कुछ नहीं लिखना, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को मिलाने पर, ये वाला डबल स्टेप नहीं लिखना, ठीक है। ये वाला देखो 2 बार लिख दिया है ना हमने, 1 बार लिखना, ठीक। उसके नीचे ये रूट कर दो, बस हो गया बायो सेवर्ट का नियम। क्लास 10 में था, पढ़ा था, पढ़ा नहीं होगा था, नहीं हटा है, अभी भी नहीं हटा, पहले भी नहीं हटा। हाँ ये बताओ, ध्यान ही नहीं होगा, पढ़ाया जरूर गया होगा निश्चित। अरे सर नहीं पढ़ाया, एक पाठ है इसलिए पढ़ाया गया। कौन से लेसन में? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पाठ का भी नाम है वहाँ पर, विभवांतर के आगे। हाँ, जहाँ पर श्रेणी क्रम समांतर क्रम वाले सवाल लगाए थे उसके आगे वाला पाठ, उसमें दाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर पढ़ा था। यही होगा और क्या। प्राची सब तुम्हारी सहेलियां कहाँ गई? एक ही तो है, और कहाँ है? घर में है। म्यू नॉट एक नियतांक है जिसे टेस्ला टेस्ला मात्रक होता है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर मात्रक होता है, आगे मालूम चल जाएगा। ये सब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये नियम है बिल्कुल सरल, ध्यान से देखो, ये सूत्र तुम्हें पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ठीक है। dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रेडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब इसको हटाते हैं तो नियतांक लगा देंगे और बस इसी से चारों स्टेप बना लेंगे। db अनुक्रमानुपाते i, db अनुक्रमानुपाते dl, db अनुक्रमानुपाते sin थीटा और db व्युत्क्रमानुपाते r स्क्वायर बन जाएंगे ना उसी से। देखो ये सूत्र याद होगा, इससे ये बना लेना तो ये नियतांक जाएगा हट, और बस इसी से देखो बस बना लेंगे db अनुक्रमानुपाते i, db अनुक्रमानुपाते dl, db अनुक्रमानुपाते sin थीटा, db अनुक्रमानुपाते 1/r स्क्वायर। एक बन गया ना, ऊपर वाली भाषा तो याद ही होगी। क्या लिखना है? बायो सेवर्ट के नियम में लिखना है, जब किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो चालक की निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धाराएं के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, लघु खंडव्यों के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, चालक से जहां पर ज्ञात करना है वहां तक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, sin थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, इसको हटाने पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियतांक लग जाता है। म्यू नॉट एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। चलो आगे देखो, निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है, इसका मान मात्रक बीमा सब। इसे निर्वात की वैद्युतशीलता की निकाला था मात्रक बीमा मान, वैसे इसका भी निकालना है। हेडिंग में लिखो जरा, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मात्रक कामा बीमा तथा मान, तीनों चीज निकालना। हेडिंग बना के, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मात्रक कामा बीमा तथा मान। अब देखो कैसे निकालेंगे इसका मात्रक।
हमने अभी क्या पढ़ा है, टी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, हमें मात्रक किसका निकालना है, म्यू नॉट का। तो म्यू नॉट इधर देखो, ये 4 पाई ये साइन थीटा ये हट जाएगा। 4 पाई एक नियतांक मान है, इसकी बीमा मात्रक नहीं होती। साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब का मात्रक मीटर, कर्ण का मात्रक मीटर, कट जाता है साइन थीटा। जितने भी साइन थीटा cos थीटा tan थीटा इनको सब हटा देना है, इनसे मात्रक और बीमा से कोई मतलब नहीं। तो म्यू नॉट आई डीएल अपान क्या बचेगा, हमें निकालना है म्यू नॉट का। इसको भी हटा दो। तो म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, बी आर स्क्वायर अपान आई इंटू डी। ठीक है, अब देखो इसके मात्रक क्या होंगे। इधर ये बी पढ़ा है, एक सूत्र पढ़ा होगा क्या, एफ बराबर आई एल बी पढ़ा है। एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा। एफ बराबर बी बराबर क्या होगा, एफ अपान आई एल। भैया जहां पर क्या है, बी है, वहां पर क्या बना देंगे, एफ अपान आई एल। तो बी की जगह बना दो क्या, एफ आर स्क्वायर एफ अपान आई एल बनाना है किसके स्थान पे, बना दिया बी के स्थान पे। नीचे भी एक आई है और नीचे डी एल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यार क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक मीटर होता है। सही हमने बताया था, फिर किलोग्राम में कहाँ पहुंच गए, तो कंफ्यूज किया। तो तुम ना हो कंफ्यूज। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, आर एक तरह की दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर। ये देखो, इसका भी एम्पियर, इसका भी एम्पियर, तो सीधे क्या लिख दिया जाए, एम्पियर स्क्वायर। ये देखो एल है, एल का मात्रक मीटर, ये भी डीएल एक तरह की दूरी है, तो मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इससे कट जाएगा ना, तो भैया इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मान है, म्यू नॉट का मात्रक है। म्यू नॉट का क्या है ये, कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे क्या, डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी sin थीटा अपान r स्क्वायर। ये तुम्हें याद करना ही होगा। ठीक है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अब देखो 4 पाई sin थीटा को हटा दिया, इतना बचा। ठीक है, हमें मान निकालना है म्यू नॉट का, तो इसको इधर ले आए, ये इतना इधर बचेगा। ठीक, तो ये भाग में चला गया, तो इतना हो गया। अब देखो बी, बी बराबर एफ बराबर आई एल, बी पढ़ा है, तो बी बराबर क्या होगा, एफ अपान आई एल। बी के स्थान पे बना दिया एफ अपान आई एल, और नीचे क्या है, आईडीएल, ऊपर आर स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। आई धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, इसका भी एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर, इसका मीटर, इसका मीटर, तो मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, मात्रक आ गया। ठीक है, मात्रक नोट कर लो, फिर भी मैं बताए डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, हल करने की कोई जरूरत नहीं।
इसमें दिक्कत है का? बस चेंज करते जाना है, ठीक है। दिक्कत भी होगी तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, ठीक। अब देखो क्या है, मात्रक निकाल लिया, बीमा इसकी देखो मात्रक हमें मालूम होगा तो बीमा निकाल लेंगे, ठीक है। बीमा कैसे निकाली जाएगी? ये क्या है, ये किसका मात्रक है? बल का मात्रक। तो ऊपर बल की बीमा क्या होती है? mLT-2। एम्पियर ये धारा का मात्रक है तो एम्पियर की बीमा होती है A। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी बीमा? mLT-2। A को ऊपर लाएंगे तो A-2। क्या हो गया ये? mLT-2 A-2। ये किसकी बीमा है? म्यू नॉट की बीमा है, ठीक है। म्यू नॉट का मान डायरेक्ट याद रखना, म्यू नॉट का मान क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन अपान एम्पियर का स्क्वायर। ये पेपर में डायरेक्ट देगा पहली बात, लेकिन याद रखना इस मान को। म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन अपान एम्पियर में। या म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर 10⁻⁷, ठीक। ये भी लिखा जा सकता है। आ गया ना इतना सब? नोट कर लो इसकी बीमा मात्रक सब हो गया ना? यस सर। का नहीं नोट हुआ? अरे लिखो लिखो लिखो, mLT की घात -2। चलो देखो इधर, बीमा क्या होगी? ऊपर बल था ना, बल की बीमा mLT-2। नीचे क्षेत्रफल था तो क्या हो जाएगा? A² mLT-2 A-2, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या था? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन इंटू एम्पियर स्क्वायर। ठीक है। टाइम कितना हो गया? 45। तो अब आगे एक बार ये सुन लो जरा ध्यान से, ठीक है। कि भैया इस पाठ का क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाएगा। अच्छा, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, ओस्टर्ड ने किया था, ठीक है। ओस्टर्ड ने एक प्रयोग प्रस्तुत किया था। उस प्रयोग में पहला पॉइंट क्या लिखा? पहला पॉइंट में क्या बताया था कि जब परिपथ में लगी कुंजी को खुला रखा जाता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता, उसके पास में रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा था? परिपथ में लगी कुंजी को बंद कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, उसके पास में रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। परिपथ में धारा को बढ़ाते हैं तो विक्षेप बढ़ जाता है और धारा को घटाते हैं तो विक्षेप घट जाता है। 4 नंबर, परिपथ में लगी बैटरी के टर्मिनलों को बदल दिया जाता है तो कुंजी को बंद कर देते हैं तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, उसके पास में रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत दिशा में आता है। इससे क्या पता चलता है भाई? कोई चुंबक तभी विक्षेपित होगा जब उसके पास में कोई बड़ा चुंबक रखा होगा, ठीक है। तो इस प्रयोग से, ओस्टर्ड के प्रयोग से क्या पता चलता है कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो जाएगा। इनसे पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो इन्होंने बताया कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव होता है उस पूरे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।
इनसे पूछा गया कि भैया ये बताओ कि कहां कहां पर कितना कितना, जैसे ये कोई तार है, इन्होंने ये तो बता दिया कि धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन कहां पर कितना उत्पन्न होगा, कहां पर कम उत्पन्न होगा, कहां पर ज्यादा उत्पन्न होगा, ये नहीं बता पाए थे। तो इसके लिए कौन से वैज्ञानिक आए? अभी कौन सा नियम बताया? बायो-सेवर्ट नाम के वैज्ञानिक आए। बायो-सेवर्ट नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम पर यह प्रस्तुत किया कि भैया किसी चालक तार के एक छोटे से लघुखंड अवयव के कारण यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, और यहाँ पर निकाल सकते हैं, और पूरे चालक तार का ज्ञात करना हो तो हमें मालूम है कि छोटे से टुकड़े का निकालेंगे, समाकलन लगा के पूरे टुकड़े का निकाल लिया जाएगा। ठीक, तो इन्होंने अपने नियम पर क्या बताया कि वही बात, जब किसी चालक तार में आई एम्पीयर की धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो चालक की निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या? चालक में बहने वाली चुंबकीय क्षेत्र, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र लघुखंड अवयव के अनुक्रमानुपाती, और चुंबकीय क्षेत्र चालक से जहां पर ज्ञात करना है वहां तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर तो आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको हटाने पर तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, और म्यू नॉट का मात्रक क्या आया था? न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना याद करना, आगे